नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के आकार और उसकी आकृति के बारे में। भारत का आकार क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना है, दुनिया के कौन से नंबर पर है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं तथा भारत की आकृति किस प्रकार की है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.4% है। यानी कि विश्व का 100% क्षेत्रफल मान लें तो उसका 2.4% हिस्सा जो है वह भारत का है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर हमने बात की क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल टोटल विश्व का 2.4% है। जनसंख्या की बात करें तो भारत में टोटल विश्व की संपूर्ण विश्व जनसंख्या का लगभग 17% हिस्सा है। यानी कि 2.4% भूमि पर 17% लोग दुनिया के रहते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर है 7वां। भारत से बड़े 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। किस महाद्वीप में है? यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है कनाडा, उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कनाडा है। तीसरा चीन, एशिया में है। चौथा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है। ब्राजील, दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। और 7वें नंबर पर है भारत। भारत से जस्ट छोटा देश है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। यानी कि दुनिया के 10 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों में से पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे पर है चीन, चौथे पर है अमेरिका, 5वें पर ब्राजील, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर भारत, 8वें पर अर्जेंटीना। ये याद रखेंगे। भारत से जस्ट छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जस्ट छोटा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। कजाकिस्तान और अल्जीरिया ये हैं दुनिया के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 10 देश। क्लियर? भारत के राज्यों के आकार के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 2001 से पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना और छत्तीसगढ़ बनने के बाद राजस्थान जो है देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। इसका क्षेत्रफल 2,42,239 किलोमीटर है। 2,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 2001 से पहले मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में। उसके बाद राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बना। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो 5 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सीक्वेंस पूछ सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सवाल पूछ सकता है, इसलिए आप क्रम याद रखेंगे। राजस्थान भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नंबर आता है। याद रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात ये भारत के सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान का क्षेत्रफल आपने देखा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का। इसके जस्ट नीचे है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आइए अब हम बात करते हैं भारत की आकृति की। भारत के मानचित्र को देखने के पश्चात हमें कह सकते हैं कि भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय प्रकार की आकृति है। चतुष्कोणीय
एक कोण, दो कोण, तीन और चार, चार कोणों में विभाजित है भारत। यानी कि भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय प्रकार की या रोम्बिस प्रकार की है। भारत की आकृति, ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की आकृति निम्न में से किस प्रकार की है, तो उसका आंसर होगा चतुष्कोणीय अथवा रोम्बिस, रोम्बिस प्रकार की आकृति है। अब हम बात करते हैं भारत के पॉलिटिकल विभाजन की, राजनीतिक विभाजन की। जो आंतरिक सीमाएं हैं वो कितने राज्यों में विभाजित हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हैं। भारत जो है वह मुख्य रूप से 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। 2019 के बाद का ये नया डेटा है जिसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उससे पूर्व भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित था। 2019 में भारत के संविधान से एक धारा, एक अनुच्छेद को हटा दिया गया, अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उस धारा को अब भारत के संविधान से हटा दिया गया है। इस धारा के हटाने के साथ साथ एक और परिवर्तन भारत की सीमाओं के अंदर भी किया गया, और वो ये था कि जम्मू कश्मीर राज्य को, जो पहले पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब यह केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो चुका है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा चुका है, एक का नाम है लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रकार से भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य है जो हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यह एक पर्वतीय राज्य है, याद रहेगा, पर्वतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके जस्ट बगल में एक राज्य है उत्तराखंड, यूटी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड या उत्तरांचल भी इसको कहते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून। 2001 में उत्तर प्रदेश से इसका विभाजन हुआ था। 2001 में उत्तर प्रदेश से हटा करके और इसे एक नया राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और उसका नाम था उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। यह है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ है। पश्चिम में चलें तो यह है पंजाब। पंजाब है और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जो हरियाणा और पंजाब की सीमा पर स्थित है, लगभग यहाँ पर। यह है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। यह है राजस्थान और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। यह है गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी भी है मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। मुंबई भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, साथ ही साथ भारत की आर्थिक राजधानी है। इसके बाद बात करते हैं, यह है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी। यह है कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। यह है केरल। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम है और केरल भारत का सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। भारत का सबसे पहले मानसूनी वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य केरल है, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो शुरुआत होती है वो केरल राज्य से होती है। केरल राज्य से होती है। यह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के दक्षिणतम जो छोर है वो भारत का भी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है कन्याकुमारी। यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यह है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही इसका विभाजन हुआ था और एक नया राज्य बना तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यह है उड़ीसा।
ये वाला जो राज्य है वह है उड़ीसा है, और इसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2001 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, लेकिन 2001 में इससे एक विभाजन हुआ, एक अलग राज्य बना, वह है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश के विभाजन हुआ और उससे छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने आया। इसकी राजधानी रायपुर है। इसके बाद बात करते हैं, यह है बिहार। नेपाल से टच होता हुआ बिहार है, और बिहार की राजधानी है पटना। बिहार से ही 2001 में एक और राज्य बना था, उसका नाम था झारखंड। झारखंड का विभाजन, झारखंड जो नया राज्य बना वह किससे बना? बिहार से बना। बिहार से टूट करके एक नया राज्य बना 2001 में ही, उसका नाम था झारखंड, और इसकी राजधानी थी रांची। यह है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों की। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें हम, तो पूर्वोत्तर में भारत के 7 राज्य हैं, जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट के नाम से या 7 बहन राज्यों के नाम से जानते हैं। और ये राज्य जो हैं भारत की मुख्य भूमि से चिकन नेक के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये वाला पार्ट जो है वो चिकन नेक कहलाता है, और भारत के मुख्य भूमि से ये सभी पूर्वोत्तर के राज्य जुड़े हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं? पहला राज्य है सिक्किम। सिक्किम, ये वाला पार्ट जो है वो है सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम के बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ओके। अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यह है आपका असम। पूर्वोत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य है वह है असम, और इसकी राजधानी है दिसपुर। दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। फिर ये आता है आपका मेघालय। मेघालय का पठार है यहीं पर, और इसकी राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यह है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा ये है, बांग्लादेश के साथ इसी सीमा टच हो रही है। ये बांग्लादेश के साथ जो त्रिपुरा की लाइन टच हो रही है उसको जीरो लाइन बाउंड्री के नाम से जाना जाता है, और इसकी राजधानी है अगरतला। यह है आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यह है आपका मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इसके बाद में हम बात करते हैं नागालैंड की। यह है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। क्लियर? राज्यों की स्थिति का अवलोकन करने के बाद अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यह अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका उत्तरी भाग अंडमान कहलाता है, और दक्षिणी भाग जो है वह कहलाता है निकोबार। तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान में स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में पड़ता है, और लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है, और इसकी राजधानी है करावती। इसके बाद में हम उत्तरी भाग में चलें तो यहाँ पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है। यह खुद एक राजधानी है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की।
यह है दिल्ली एनसीआर, नई दिल्ली भारत की राजधानी, और इसके आसपास के क्षेत्र को एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं। इसकी राजधानी स्वयं नई दिल्ली है। नवीनतम जो हमारे यहाँ अभी 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बने, इसमें पहला है लद्दाख और दूसरा है जम्मू और कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर नाम का एक राज्य था, एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर को, इसके दो भाग हो गए। एक उत्तरी भाग या उत्तर पूर्वी भाग को हम कहते हैं लद्दाख, और दक्षिण पश्चिमी भाग को कहते हैं जम्मू और कश्मीर। लद्दाख की राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसके बाद हम बात करते हैं दमन दीव की। ये दीव है, यहाँ गुजरात के इस तट पर दीव है और यहाँ पर दमन है, ये वाला दमन और ये दीव। दमन और दीव की राजधानी है दमन, दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दादरा और नगर हवेली की। ये वाला पार्ट जो है वो दादरा एंड नगर हवेली का है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है, और इसकी राजधानी है सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। इसके बाद में हम अंतिम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, उसका नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। पुदुचेरी का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। इसका मुख्य विस्तार तमिलनाडु में है, इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पर पुदुचेरी के नाम से, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में ही इसका एक और हिस्सा है जिसको हम कराकल के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी का ही एक हिस्सा है तमिलनाडु में जिसको हम कराकल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा केरल में भी यहाँ पर इस तटीय क्षेत्र में इस पांडिचेरी का ही एक भाग है जिसको हम माहे के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी का एक नाम माहे, और माहे वाला जो स्थान है वो केरल राज्य में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी एक स्थान है जो पांडिचेरी का ही भाग है, पांडिचेरी की टेरिटरी है, उसको हम यनम के नाम से जानते हैं। पांडिचेरी का एक टेरिटरी जो आंध्र प्रदेश में है उसको यनम कहते हैं, केरल में जो टेरिटरी है उसको माहे कहते हैं, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराकल। तो ये थे भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ। धन्यवाद।